नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। G20 क्या है? G20 का भारत से क्या संबंध है? भारत कर रहा है इसकी मेज़बानी। G20 की अध्यक्षता का क्या मतलब होता है? कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? भारत के अंदर कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें G20 से सवाल आने ही वाला है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर का, और आज मैंने ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। इसमें सवाल देखेंगे, हम लोग देखेंगे G20 क्या है, कब बना, क्या लोगो है, क्या थीम है, और उत्तराखंड की उसमें क्या भूमिका है, उत्तराखंड में कौन कौन सी बैठकें हो रही हैं, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को जानते हैं। देखिए, G20 बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, और यहाँ से सवाल बनना लगभग तय है कि सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि G20 है क्या, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अपने सवाल की ओर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को G20 के बारे में अवगत थोड़ा सा करा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहली चीज़, G20 का मतलब क्या है? G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। ये आपको ध्यान रखना है कि G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। देखिए, कब बना, तो आपको ध्यान रखना है कि 1999 यानी कि 1999 में इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुई, G20 की स्थापना हुई। स्थापना करने वाले लोगों में 7 देश शामिल थे। ठीक है, अभी वर्तमान की बात करें तो कितने सदस्य हैं G20 में? 20 सदस्य हैं, जिसमें 19 तो देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपीय संघ, ध्यान रखना। ठीक, होता क्या है कि G20 की सब बैठकें इकट्ठा होती हैं, सब लोग मिलते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। यानी कि शुरुआती दौर में केवल जो राज्यपाल होते थे, या एक तरीके से कहूँ कि जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर होते थे और फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उनकी मीटिंगें होती थी। बाद में 2008 के रिसेशन के बाद क्या करा गया कि जो प्रमुख होंगे, राष्ट्र प्रमुख होंगे, उनकी मीटिंगें भी होंगी, तो ये इसमें शामिल करा गया। ये 2008 से यहाँ पे शामिल करा गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पे 20 देश हैं। वो 20 देश कौन कौन से, उसका बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, मैं आपको बिल्कुल याद करवा दूंगा। अभी केवल मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ उस चीज़ को। आगे जब मैं वो आपको MCQ लगवाऊंगा तो उसमें बिल्कुल याद हो जाएंगे, आप लोड मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, देखो G20 में अगर आप देखोगे तो मोटे मोटे अगर एक बड़े तरीके से देखोगे तो अमेरिका यानी कि USA, रूस, रसिया, इंडिया, चाइना, UK, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, बड़े बड़े देश सारे शामिल है। इसलिए बड़ा ग्रुप होता है और बड़ा शक्तिशाली ग्रुप होता है। तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की बात करें GDP की, तो लगभग 85% से ज़्यादा GDP G20 ग्रुप के पास में है। वैश्विक व्यापार का लगभग 75% से ज़्यादा अकेला G20 के पास में है, और विश्व की लगभग 2/3 से ज़्यादा आबादी किस में है, G20 देशों में शामिल है। देखो, चाइना और भारत आ गया तो आपको पता ही है, ज़्यादा तो हो ही जानी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, पेपर में सवाल बनने के चांसेस यहाँ से रहने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, 2023 की जो अध्यक्षता कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 2022 में अध्यक्षता करी थी इंडोनेशिया ने, और इंडोनेशिया में एक शहर पड़ता है बाली के अंदर वो सब सम्मेलन हुए थे। और 2024 में जो अध्यक्षता करने वाला है वो ब्राज़ील है। 2025 में साउथ अफ्रीका की बात सुनने में आ रही है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। आपको देखो, कम से कम 2023 भारत, 2022 इंडोनेशिया, 2024 ब्राज़ील, ये ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, G20 के अंदर जो मीटिंग होती है वो 2 तरीके से होती है। एक होता है वित्तीय ट्रैक, एक होता है शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक में क्या होता है कि वित्त मंत्री भाग लेते हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर भाग लेते हैं। ध्यान रखना, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक में भाग लेते हैं। दूसरी तरफ शेरपा क्या होता है? आपने सुना होगा, शेरपा नेपाल के अंदर एक समुदाय को होता है जो हिमालय पर आने वाले जो सैलानी होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे देश के प्रमुख को, या हर देश के प्रमुख को, एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे सारथी की ज़रूरत होती है जो उसकी बात को, देश की बात को एक अच्छे तरीके से मीटिंग में रख सके। तो इसलिए शेरपा यहाँ पे बनाया जाता है। और भारतीय शेरपा जो है यहाँ पे वो कौन है? अमिताभ कांत है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना आप लोग कि भारतीय शेरपा कौन है। वो अमिताभ कांत है, जो कौन है, एक्स नीति आयोग के CEO रहे भी रहे हैं। ठीक है, भारत को जो अध्यक्षता कर रहा है वो 1 दिसंबर 2022 से 23 नवंबर 2023 तक भारत को क्या मिलेगी, ये, या ऐसा कर लीजिए कि 23 नवंबर 2023 तक भारत इसकी क्या करेगा, अध्यक्षता यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। देखिए, लोगों की बात करते हैं, लोगों आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, मैंने ऐसे ही बना दिया, मन में आया। तो G20 में देखिए, ये कमल का फूल है, उसके ऊपर पृथ्वी दिखाई गई है और नीचे दिखाया देवनागरी लिपि में भारत। तो ध्यान रखना कि लोगो जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित है। यानी कि आपको भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा, जो हमारा तिरंगा है, बड़ा प्यारा तिरंगा है,
उसके सभी रंग देखने को मिलेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भारतीय तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं और कहाँ। देखो ये क्रम में बताना, ऊपर नीचे मत करना, ठीक। दूसरी बात, लोगों के जस्ट नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है और ये कमल का फूल यहाँ पर दिखाया गया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। थीम की बात करते हैं तो यहाँ इस बार जो थीम है 2023 की G20 की, वो वसुधैव कुटुंबकम है, जो भारतीय परंपरा के एक जो ग्रंथ है उन श्लोकों से लिया गया, संस्कृत श्लोक से, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत ने क्या किया है कि 20 तो जो G20 सदस्य हैं वो तो है ही, इसके साथ साथ में देखिए भारत ने 9 अतिथि देशों को क्या किया है, बुलाया है, यानी कि 9 देशों को और बुलाया गया है जो यहाँ पे क्या करेंगे, शामिल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, इनका नाम आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जैसे बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है, संयुक्त अरब अमीरात है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप ये अतिथि देशों का नाम भी नहीं याद रख पा रहे तो कम से कम इनकी संख्या तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो यहाँ जो सम्मेलन की बात कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखना, पहला सम्मेलन USA में हुआ था, वाशिंगटन DC में 2008 में। ये देखो जरूर ध्यान रखना बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। 17वां जो सम्मेलन है वो इंडोनेशिया में हुआ था, बाली में 2022 में। 18वां संस्करण, ये बिल्कुल ध्यान रखना, भारत 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। शहर मैंने छोड़ दें क्योंकि बहुत सारे शहर है भाई यहाँ पे, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो 18वां सम्मेलन है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सम्मेलन भारत में हो रहा है, ये 18वां सम्मेलन है। और नेक्स्ट 2024 में ब्राज़ील के अंदर आपको 19वां सम्मेलन देखने को देखिए होता क्या है कि सम्मेलन के अंदर किस तरीके से अध्यक्षता मिलती है, तो उसमें क्या करा गया कि ऐसे ग्रुप बांटे गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, और हर साल हर एक ग्रुप में सम्मेलन की अध्यक्षता जाती है। उस ग्रुप में जो देश होते हैं वो आपसी सहमति से अध्यक्ष को चुन लेते हैं। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत ग्रुप नंबर 2 में है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और भारत के साथ यहाँ पे भारत है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है और तुर्की है, हम 4 देश यहाँ पर शामिल हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ मीटिंग्स हैं जो आगे सारी कवर हो जाएंगी, उसकी टेंशन नहीं ले रहा, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। फर्स्ट शेरपा मीटिंग उदयपुर में हुई है, तो ये मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, इसी को मैं आगे जब MCQ लगाएंगे वहाँ कवर कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ये ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व और G20 सम्मेलन पर जो व्याख्यान दिया है वो दिव्या नेगी ने दिया है, जो कहाँ की हैं, टिहरी की है। ध्यान रखना, दिव्या नेगी टिहरी की रहने वाली हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड में G20 की प्रस्तावित संगोष्ठियाँ कितनी हैं? 3 प्रस्तावित संगोष्ठियाँ हैं, जिसमें एक रामनगर में है और 2 ऋषिकेश में होनी है। रामनगर वाली हो चुकी है, ऋषिकेश वाली अभी जस्ट फिलहाल मई में ही ख़त्म हुई है नरेंद्र नगर के अंदर। और यहाँ ये एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग थी, ठीक है, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग थी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नरेंद्र नगर के पास में ये गांव पड़ता है, ओणी गांव। ओणी गांव में वहाँ जितने भी G20 के प्रतिनिधि आए थे वो सब वहाँ गए और उन्होंने पहाड़ी संस्कृति को, पहाड़ी गांव को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करी। तो ये गांव का नाम भी आपको याद रखना, ओणी गांव। उत्तराखंड के पेपर वीडियो में हो सकता है कि सवाल मिल जाए कि किस गांव में वो सब लोग गए G20 के प्रतिनिधि, तो ओणी गांव के अंदर गए। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, चलिए सवाल लगाते हैं और आप देखेंगे कि सवाल फटाफट लग जाएंगे और मज़ा आ जाएगा आपका। काफ़ी सारे सवाल, लगभग 40 सवाल मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। देखो, G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? सीधा सीधा सवाल है, किसने की है? भारत ने की है। मैंने अभी आपको बताया 2023 भारत कर रहा है, 2022 इंडोनेशिया ने की है और 2024 कौन कर रहा है? ब्राज़ील करने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो G20 शिखर सम्मेलन औपचारिक रूप से, अभी मैंने बताया कि जो अर्थव्यवस्था है उसे बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से जानते हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी महोदय करेंगे। लोगों में आपको मैंने बताया कि G20 लिखा है और खिलता हुआ फूल, गुलाब का फूल, और उसके ऊपर पृथ्वी को दिखाया गया है। और ये 2023 कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 समूह की स्थापना कब हुई? अभी आपको बताया कि 1999 में हुई। इंपॉर्टेंट है, 26 सितंबर 1999 में हुई, आपने देखा। इसके अलावा देखिए, जब G20 समूह बना था तो यहाँ पे कितने लोग शामिल थे? 7 देश शामिल थे, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली, ठीक है। भारत G20 का सदस्य कब बना? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण करके डाल लेना कि भारत G20 का सदस्य बना 1999 में, ठीक है।
वर्ष 2024 में G20 सम्मेलन की 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। आपको पता चल गया, बड़ी डिटेल में हम लोगों ने बात कही, ठीक है। पहला देखिए यहीं पे डाला है मैंने, वाशिंगटन डीसी में हुआ था, और दूसरा इंडोनेशिया में हुआ था 2022 वाला, ये अभी आप लोग जानते ही हैं। G20 का मुख्यालय कहाँ पर है? ये इसमें बड़े से लोग फंस जाएंगे कि सर मुख्यालय तो हमें पता है नहीं, किसी ने बताया नहीं। एक्चुअल में बेटे कोई मुख्यालय है ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, फंसाने के लिए सवाल रखा गया है कि G20 का मुख्यालय कहाँ पर है। बिल्कुल नहीं फंसना इस सवाल में, ठीक, महत्वपूर्ण है। G20 के सदस्य देश कौन कौन से? आपने देखा कि 19 देश हैं और एक क्या है? यूरोपीय यूनियन है। महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता चल गया। इसके अलावा देखिए मैंने आपसे बात करी थी कि G20 में शामिल देश की जो ट्रिक है, बहुत भयंकर ट्रिक है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ट्रिक क्या है कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। ध्यान से सुन लो, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। गुरु यानी कि G फॉर जर्मनी, U फॉर USA, R फॉर रसिया, U फॉर यूनाइटेड किंगडम। देखो लगभग वही देश हैं जो नॉन देश हैं, जिसे नॉर्मली एक बच्चा जानता है, वही सारे देश। तो ध्यान रखना, G से जर्मनी, USA, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फिर J से बना जापान और I बना इंडिया। जापान इंडिया इकट्ठे हैं। सीता से बना सऊदी अरबिया, I से इंडोनेशिया, T से तुर्की और A से ऑस्ट्रेलिया, ठीक। फिर बना अब A से अर्जेंटीना, B से ब्राज़ील, ठीक है। फिर बना आपका SSC यानी साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और फिर कनाडा। साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और फिर कनाडा। और FCI फ्रांस, चाइना और इटली। और ME मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर आप इसे एक बार और पढ़ लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करना तो बाद में आ जाएगी। गुरुजी सीता SSC FCI में काम करती है। जर्मनी, USA, रसिया, UK, जापान, इंडिया, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना। और देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से उम्मीद लग रही है कि हो सकता है कि ये पूछे कि कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है, तो वहाँ आपको फिर यहाँ पे काम आ जाएगा। देखिए अब बात कर रहे हैं कि वो जो बैठकें हुई हैं, ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जो जो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी मैं उसे मार्क करता चलूँगा और इम्पोर्टेंट आपको बताता चलूँगा कि ये महत्वपूर्ण है या ये नहीं है। क्योंकि देखो ऐसे तो बहुत सारी बैठकें हुई हैं दोस्तों, याद रखनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट तो याद रख ही सकते हैं। जैसे पहली बहुत महत्वपूर्ण है कि टूरिज़्म, आपको पता है कि बड़ा मुद्दा होता है। टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई है बच्चे? कच्छ में हुई है, गुजरात में। और याद करने के लिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि मोदी जी को घूमना बड़ा पसंद है और मोदी जी कहाँ के? गुजरात के हैं। तो इसलिए आप दिमाग में रख सकते हैं कि टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ से हुई है? कच्छ, गुजरात के अंदर हुई है। देखिए ये फिर दूसरी तीसरी आप ज़रूरत नहीं है, अगर देखना चाहो देख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पहली को ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? देखिए वर्किंग ग्रुप का मतलब, अभी आपने IPL देखा, IPL में कौन सी टीम जीती? चेन्नई यानी कि काम करती है, एजुकेशन में अच्छी है, होमवर्क करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान लगा सकते हैं कि एजुकेशन ग्रुप की जो बैठक हुई है बेटा वो कहाँ पे हुई है? वो चेन्नई के अंदर हुई है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ जाएगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी अमृतसर, तीसरी भुवनेश्वर। G20 इंडिया की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह। देखो पर्यावरण महत्वपूर्ण होता है बच्चे, इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा से। इसकी पहली बैठक की मेज़बानी किस शहर ने की है? देखो पर्यावरण और जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलोर के अंदर ये बैठक आपकी आयोजित की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की जो पहली बैठक है वो कहाँ पर आयोजित करी गई है? तो ये भी बेंगलोर के अंदर आयोजित करी गई है। तो ध्यान रखना, ये दोनों पर्यावरण और आपका फाइनेंस की दोनों आपकी बातें वहीं पर हुई हैं। बैठक की अध्यक्षता जो करी थी वो निर्मला सीतारमण जी ने करी थी और इसकी जो सह अध्यक्षता करी थी वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी हैं उन्होंने करी थी, ठीक है। और G20 देशों की दूसरी बैठक जो होनी है मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की, वो वाशिंगटन DC अमेरिका USA के अंदर होनी है। G20 संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, इस पर आप महत्वपूर्ण कर सकते हैं। संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक। देखो संस्कृति की बात आती है महत्वपूर्ण होती है, और जैसे ही इसमें एक ऑप्शन आपको D दिख रहा है खजुराहो में संस्कृति की बात हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चे, और इसकी थीम को भी आपको याद रखना है कि प्रोटेक्शन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, बहुत महत्वपूर्ण बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई?
देखो विदेश मंत्रियों की बैठक जो हुई है वो दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है, नई दिल्ली के अंदर। ये याद रखने में कोई ज़्यादा लोड है भी नहीं, नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित करी गई है विदेश मंत्रियों की बैठक। और भारत की तरफ से जो इसकी अध्यक्षता करी है वो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने, जो भारत के क्या हैं, विदेश मंत्री हैं। कमाल के बंदे हैं, ठीक है। G20 अध्यक्षता की पहली, देखो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, महिलाओं की बात हो रही है, W20 की बात हो रही है, एक G20 है और एक महिला 20 है। तो W20 की बैठक सबसे पहली बार कहाँ आयोजित हुई है? ये संभाजी नगर जो महाराष्ट्र के अंदर है वहाँ आयोजित हुई है। देखिए संभाजी नगर जो वो बदलावा नाम है, आप क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे कि संभाजी नगर का पहला नाम क्या था? जो ये तो संभाजी नगर अभी करा गया नाम है, इससे पहले इसका कुछ और नाम था। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो देखना चाहो, ये देख सकते हैं कि W20 क्या है कि G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था, ठीक है। 2015 में तुर्की की अध्यक्षता जब तुर्की कर रहा था तो तब स्थापित कर रहा था। G20 के अंदर ही W20 क्या है कि महिला ग्रुप है और इसका जो थीम है वो परस्यू ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट, ठीक है। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक बेटा ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हुई है, ठीक है। वर्किंग ग्रुप ध्यान रखना। और यहीं पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दूसरी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी के अंदर हुई है 27 के मई के आसपास। अभी मैंने आपको बताया ना, तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो देखिए व्यापार और निवेश की बात हो रही है और व्यापार का नाम आता है तो अंबानी साहब, इनका नाम सामने आता है और ये सब कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मुंबई व्यापार ग्रुप की पहली बैठक यहाँ देखने को मिलेगी। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये तो सेम ही हो गया शायद, हाँ सेम ही हो गया, सेम हो गया, मुंबई में हुई। भारत 2022 में भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी, ठीक है। देखो सबसे पहली बात शेरपा आपको मैंने बता दिए थे। दूसरी बात क्या है कि मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? शेरपा की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे उदयपुर ने की है, उदयपुर राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, पहली है तो इम्पोर्टेंट बन जाती है। दूसरी बात देखिए, शेरपा मतलब मैंने आपको समझा ही दिया था कि व्यक्तिगत प्रतिनिधि करने वाला शेरपा है। और भारतीय शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है, एक्स नीति आयोग के CEO हैं। 2022 में G20 वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? तो बेटा ये भी बेंगलोर के अंदर है। ये भी इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन देख सकते हैं। G20 की पहली विकास कार्य समूह बैठक मेज़बानी कौन कर रहा है? पहली कार्य समूह बैठक की मेज़बानी मुंबई के अंदर। व्यापार संबंधी है और विकास संबंधी सब यही है। G20 प्रेसिडेंटी के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई? G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु के अंदर आयोजित हुई। बेंगलुरु इंपॉर्टेंट बन रहा है। वित्तीय समावेश पर G20 की पहली बैठक देखिए यहाँ सारी कोशिश करिए कि सब सारी की सब डाल दूँ, ये सारी याद भी नहीं होनी, ठीक है। लेकिन वित्तीय समावेश में आप ध्यान रख सकते हैं कि पहले अंग्रेज कलकत्ता आए, वहीं पे व्यापार की शुरुआत हुई। तो वित्तीय समावेश में आप लोग कोलकाता को ध्यान रख सकते हैं। G20 के तहत पहली अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित करी गई? तो ये ध्यान रख सकते हैं, पुणे महाराष्ट्र में। कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन ध्यान रख सकते हैं। देखिए हेल्थ वर्किंग ग्रुप महत्वपूर्ण होता है, तो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई है बच्चे? ये तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर हुई है। ये जरूर ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बन जाएगा, क्योंकि हेल्थ हमेशा से इंपॉर्टेंट होती है और आपका जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके अंडर में भी आती है। वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक ये किस शहर में हुई है? तो ये चंडीगढ़ के अंदर हुई है। ये भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है नहीं है। ये देख सकते हैं, रोजगार बड़ा मुद्दा होता है एम्प्लॉयमेंट का हमेशा से। तो रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो बच्चे ये हुई है जोधपुर राजस्थान के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, जोधपुर राजस्थान। उदयपुर में पहली शेरपा मीटिंग हुई है। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है आपकी गुवाहाटी असम के अंदर, महत्वपूर्ण हो सकता है। 25 देखिए, पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये वाली भी बैठक कहाँ हुई है? बेंगलोर में। पहली एनर्जी, बेटे सारे सवाल वही हैं जो पेपर में हो सकता है देखने को मिले, तो ज़रूर देखना कि यहाँ से कम एक सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा आपको G20 से।
2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक कहाँ पर आयोजित करी गई बच्चे? ये इंदौर, आपका ध्यान रखना, इंदौर के अंदर करी गई है और इंदौर बहुत ही खूबसूरत सिटी है। 2023 में G20 की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक, डिजिटल इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो हो सकता है यही देखने को मिले। और उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ के में इस बैठक का आयोजन किया गया। G20 से पहली आपदा बड़ा मुद्दा होता है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समिति की पहली बैठक कहाँ हुई है? आपदा के अंदर, तो गांधीनगर गुजरात के अंदर ये पहली जगह मीटिंग हुई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक, देखो साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक ये लक्षद्वीप में हुई है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन 2023 ये कहाँ हुआ है बच्चे? ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर हुआ है। बहुत खूबसूरत जगह है, कभी मौका लगे तो ज़रूर जाना, हिमाचल धर्मशाला। कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक है, कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक वाराणसी में, नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा सीट वहीं से है, वाराणसी, वहीं पे मीटिंग हुई है। ये इम्पोर्टेंट है। P20 सम्मेलन 2023 कहाँ पे होगा? देखिए ये भारत के अंदर ही होगा, ध्यान रखना। देखिए फंसाने के लिए दे सकता है कि बताइए P20 सम्मेलन कहाँ करेंगे? भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो ये भारत की अध्यक्षता में भारत के अंदर ही आयोजित होना है। ये महत्वपूर्ण बनेगा कि पहले G20 मॉडल शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन, इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना, ये किसने किया था? ये भारत के जो G20 2023 के शेरपा हैं अमिताभ कांत दास जी, उन्होंने ही क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। इम्पोर्टेंट बनेगा। किस शहर को चुना गया है अंडर 20 या साइकिल के लिए? ध्यान रखना G20 के अंदर U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए कौन से शहर को चुना गया है? महत्वपूर्ण है, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर चुना गया है अहमदाबाद को। इम्पोर्टेंट सवाल है ये वाला। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी, ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, वाराणसी कर रहा है, ये देख सकते हैं। 36 देखिए, अध्यक्षता दौरान G20 कार्यक्रम की मेज़बानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने की थी? ये इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। देखिए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिसने करी थी? तो वो लद्दाख करा था, और लद्दाख आप सभी जानते हैं कि एक ड्रीम होता है जाना सभी का, आप ज़रूर जाएंगे। G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक कहाँ हुई है? देखिए सशक्तिकरण को लेकर के बड़े हमेशा से बात होती है, और भारत का जो आगरा है, आगरा के अंदर इस बैठक का आयोजन किया गया था। B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनेंगे। G20, P20, B20, C20, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो B20 के अध्यक्ष किसे चुना गया है? N चंद्रशेखरन को यहाँ पर चुना गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, N चंद्रशेखरन। और G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा आपको पता ही चल गया था कौन है? अमिताभ कांत साहब जी हैं जो भारतीय शेरपा यहाँ पर हैं। और देश के सिविल C20 का अध्यक्ष किसे नियुक्त करा गया? ये अमृतानंदमयी जो देवी हैं, जिन्हें अम्मा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास कैसी रही? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से हैं, और पेपर में अगर आपने सारी क्लास अच्छे से देखी हो तो पेपर में सवाल बचने वाला नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही काम के किस्से आपके लिए लाता रहूँगा। देखिए तैयारी करनी है, दम लगा के फोड़ देंगे, बिना लड़े तो हम जाने वाले नहीं हैं। चलिए जागिए मेरे शेरनी, करते हैं मेहनत मन लगा के। फिर होगी मुलाकात अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।